अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? तबीयत से ठीक है। आज का साडा वीडियो सफ़र है दाजल तू अमीर हमजा सुल्तान अलैहिस्सलाम। जो बंदा रास्ते के हवाले को नहीं पता है तो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देखते सफ़र बा खैर इंशाल्लाह अपना शुरू करे से। वास्सलाम। जी नाजरीन, अभी हम पहुँचे हैं गुरचानी पेट्रोल पंप पे। इधर ये रास्ता ये बिल्कुल जैसे ही आप दाजल से आएंगे तो ये रास्ता सीधा और पेट्रोल पंप की जानिब जाता है। हमें ये रास्ता फ़िलहाल पेट्रोल पंप की जानिब ही जाना है। अगर किसी मुसाफिर की तेल की कमी है तो यहाँ पे पेट्रोल भी डलवा सकता है। ये गुरचानी पेट्रोल पंप है। अब ये रास्ता सीधा एक पक्की नहर और एक कच्ची नहर की जानिब बढ़ता है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको ये वीडियो जैसे ही हम थोड़ा आगे जाते हैं तो ये बकरियों का रेवड़ लेकर इसको घास चराने के लिए ले जा रहे थे, तो हमने सोचा एक छोटा सा क्लिप बना लेते हैं। ये रास्ता अभी फ़िलहाल जहाँ पे हम जा रहे हैं ये बोदला लिंक के साथ जा रहे हैं। बेहतरीन एक ऊँट सामने आ गया तो हमने सोचा कि इसका भी एक छोटा सा क्लिप डाल देते हैं। ये पूरा माहौल एक पंजाब का बेहतरीन कल्चर और बेहतरीन माहौलियात है। यहाँ अभी हम बोदला सरकार के बिल्कुल करीब कब्रिस्तान से गुज़र रहे हैं। ये मदफन है बोदला सरकार के करीब ही। ये एक नहर है, कच्ची नहर, छोटा सा वादी है जिससे हम अभी गुज़र रहे हैं। तो फ़िलहाल अभी तक हम पक्की नहर पे नहीं पहुँचे हैं। वहाँ एक पक्की नहर भी है जिसे फ़िलहाल हम अभी सीधा ही जा रहे हैं और जहाँ पे हमें घूमना होगा तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये एक अभी फ़िलहाल ही गंदम लगाया गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी ये रोड सीधा जा रहा है, बस थोड़े ही फासले पे ये घूमेगा। यहाँ एक पेट्रोल पंप भी है और गन्ने का जूस तो आपको रास्ते में कई दफ़ा मिलेगा। अगर आपका दिल कहे तो पी लें। 60 और 70 रुपए का एक गिलास है, जो आपका दिल चाहे वहीं पी सकते हैं। यहाँ छोटे ढाबे शाबे दुकानें भी हैं। यहाँ हमारा थोड़ा सा पेट्रोल कम हो गया तो हम सफ़र करने से पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं। मिलते हैं आगे। हम यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के बाद अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। यहाँ एक चीनी बकरी जा रही थी, थोड़ा ही आपको दिखा होगा, नहीं तो कैमरे मैन ने कैमरा घुमा लिया यहाँ से। तो बस बिल्कुल ही अभी हमने यहाँ पे घूमना है। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपना सफ़र करते जाएंगे, ये अभी हाड़ंद रोड ही आ रहा है। यहाँ के आगे आपको बिल्कुल घूम जाना है। जैसे जैसे आप सफ़र करते जाएंगे ऐसे बोर्ड लगे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ कि ये रास्ता अमीर हमजा सुल्तान जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी के माशरे में तालीम याफ्ता लड़के तो आपके साथ होंगे। इस दौर में भी अगर अनपढ़ हैं तो फिर वालिदैन की कमी है, उनको तालीम सिखाएं। अभी हम ये रास्ता पकड़ के जा रहे हैं। इस रास्ते को तो नाम तो मुझे नहीं मालूम है। अब ये रास्ता बिल्कुल सीधा जा रहा है, कुछ देर हमें सीधा ही जाना है। ये रोड आगे 2 शहरों में जाएगा, नौशहरा भी जाता है। हमने मस्जिद पे रास्ता अपना तब्दील किया है ना। इधर रास्ते पड़ते हैं 2, एक कच्चा है दूसरा पक्का है, क्योंकि उसमें इतना रोड़ा पड़ा हुआ है तो छोटी गाड़ी उधर ज़्यादातर स्पीड नहीं चला पाते हम लोग, तो उसके लिए बेहतर है हमें कच्चा रोड पे आना चाहिए। ये उधर ही मस्जिद में शुरू ही से रास्ते 2 निकलते हैं, तो हमें ये वाला रास्ता लेना चाहिए। अगर अभी आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल ये रास्ता आप जा रहे हैं, बहुत ही कच्चा रोड है, आराम से इत्मीनान से जाना चाहिए, ज़्यादा स्पीड से। जैसे जैसे आप आगे सफ़र करते जाएंगे तो बिल्कुल आपको ऐसे वाले बोर्ड नज़र आते जाएंगे। ये तीर के निशान को आप लेकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप नहीं भूलेंगे। ये आपको बिल्कुल आपका सफ़र तक ले जाएंगे। ठीक है, आप तीर के निशान को कभी ना छोड़ें। ये घूमते घुमाते आपको आपके सफ़र तक लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप सफ़र करते जाएंगे तो बिल्कुल करीब पहुंचते जाएंगे तो ये आपको बिल्कुल खूबसूरत एक मंज़र नज़र आएगा। ये लोगों के मेहनत है जो वहाँ का फसल लगाए हुए हैं, बोरिंग लगाकर पानी देते हैं, मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनत में कामयाबी अता करे। बहुत दिल खुश होता है ऐसे माहौल देखकर।
ایک ویران جگہ میں وادی میں جا کر وہ لوگ محنت کرتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، اللہ ان کی رزق میں برکت عطا کرے۔ تو اپنا احتیاط لازم کریں، زیادہ سپیٹ مت لگائیں، یہ راستہ بالکل ہی خطرناک راستہ ہے۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، یہاں کیونکہ زیادہ تر پانی آتا ہے، اس وجہ سے یہ راستے بہت ہی خراب ہیں، تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ مسجد ہے، اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو بہتر ہے یہیں اسی مسجد پہ آپ وضو کر کے آگے اپنا سفر کریں۔ جیسے اب وہاں پہنچیں تو اپنا زیارت سر انجام دیں۔ یہ وادی کتنا خوفناک، ابھی تو الحمدللہ ہر جگہ پہ بستیاں ہیں، تو ہر جگہ پہ آپ کو سہولیات میسر کی جائیں گے، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہیں پہ پہلے سادات یعنی یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرزند یہاں پہ سفر کیا، 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ تو کتنا خوفناک منظر ہوگا، یہ وادیاں، یہ جھاڑیاں۔ ابھی تو دن بدن آباد ہوتا جا رہے، ہر کوئی اپنا سلسلہ رزق معاش تلاش کر رہا ہے، کوئی اپنا محنت سے، کوئی پانی سے، کوئی فصل لگا کر، کوئی درخت کو بیچ کر، کوئی نہ کوئی ذرائع بنا کر اپنا رزق تلاش کر رہا ہے۔ اگر آپ 1400 سال پہلے سوچیں تو کتنا خوفناک وادی ہوگی۔ ابھی جو آپ کو یہ گندم نظر آ رہا ہے، یہ بورنگ پہ ہے سب، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ ان کی رزق میں برکت عافیت عطا فرمائے، اللہ ان کی محنت کو کامیابی رنگ لائے۔ تو یہاں پہ پانی بھی آتا ہے موسم کو گرمیوں میں، تو یہ وادیاں ہیں بس۔ یہاں پہ بارش پہ زیادہ تر فصلیں ہوتی ہیں، تو ادھر دیکھیں آپ بکریاں بھی چر رہی ہیں، یہ سب بارشوں پہ زیادہ تر۔ الحمدللہ ہم دربار پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن فی الحال باہر ہیں، ہو سکتا ہے اندر اجازت نہ ہو، تو اس لیے ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا کلپ بنا رہے ہیں۔ وعلی محمد وجل فرج۔ جی ہاں جی ناظرین، ابھی ہم زیارات کر کے بالکل واپس آ گئے ہیں شہر داجل میں۔ یہ پکی نہر سے ہم گزر کر ابھی کچی نہر کے درمیان میں سفر کر رہے ہیں، تو دعا کرنا ہمارے لیے، ہم نے آپ کے لیے دعا کیا۔ مزید ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا ضرور وزٹ کریں۔ یہاں ہم جیسے ہی پل سے گزرے تو بچے نیچے کھیل رہے تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں بچے۔ اگر کسی کو ہمارے ویڈیو میں کوئی بات بری لگی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں، تو ہمارا ویڈیو کا مقصد آپ تک ایک پیغام پہنچانا تھا، راستہ بتانا تھا۔ تو اس کے علاوہ ہم آپ سے دعاؤں کا التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں۔ بتائیں کہ ہم کیسے ویڈیو اپلوڈ کریں۔ مزید ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کا